जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। कई दफ़ा छोटे बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखे हैं, उन्हें चिकन पॉक्स था। तो चिकन पॉक्स पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, जो छोटी उम्र के बच्चों को भी हो सकता है, कई दफ़ा बड़े उम्र के बच्चों को भी हो सकता है। इसके अंदर ये है कि दाने बन जाते हैं आपके जिस्म के ऊपर, आपके फेस पे दाने बन सकते हैं, कमर पे दाने बन सकते हैं, पेट पे दाने बन सकते हैं। तो कई दफ़ा इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन में ये होता है, कई दफ़ा आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, मुँह के अंदर बहुत ज़्यादा सोज़श आ जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि मुँह का पक जाना, कि मुँह पक जाता है, मुँह के अंदर छाले बन जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो अभी जो मैंने पेशेंट देखे थे, उनका भी ऐसे था कि उनकी जो कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये था कि ओरल अल्सर हो गए थे, ओरल स्वेलिंग हो गई थी। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसे आपने अपने बच्चों को बचाना होता है, जो आपके घर में दूसरे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आपने बचाना होता है। ये ना हो कि एक बच्चे को तो है वो ये वाला इन्फेक्शन और बाकियों को भी ये वाला जो मसला है ये हो जाए। तो इसकी जो देखें, मैंने जो पेशेंट देखे हैं ना, नो डाउट के घर वाले सारे कंसर्निंग होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनके घर वाले ज़रूर कंसर्निंग होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये टाइम लेता है ठीक होने के लिए। इसका ये नहीं है कि आपने 1 डोज़ दी और ये बंदा ठीक हो गया। और ये जो चिकन पॉक्स है ना, इसका जो ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बाकी तो जो इसका वायरल इन्फेक्शन है, खुद ही एक दफ़ा ये पीक पे जाएँगे, फिर खुद ही ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। खुद ये जो निशान बनते हैं, ये दाने बनते हैं, खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हम मेडिकेशन देते हैं, ये एज़ अ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। कि पेशेंट को अगर फ़ीवर हो रहा है, उसकी मेडिसिन दे दो, कोई मुँह के अंदर सोज़िश होगी या मुँह खुश्क होना शुरू हो गया है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे देते हैं। या कोई दाने बन गए हैं, तो उसके ऊपर क्रीम लगाने के लिए लगा दे देते हैं, ताकि ये जो कोई जिस्म के ऊपर निशान ना बने, जो वो दाने हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो ये एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। बाकी वायरल इन्फेक्शन है, 1 से 2 हफ्ते इसमें लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब नो डाउट घर वाले ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं, आपका कोशिश यही होती है कि बच्चा ये खुराक खाए और ठीक हो जाए। तो ये कोई ऐसा कोई भी जादू का अमल नहीं होता, इसके अंदर इट टेक्स टाइम। तो हर काम जो होता है वो टाइम लेता है। तो चिकन पॉक्स वाला भी जो है ना, ये वाला जो मसला है, ये भी टाइम से ठीक होता है, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होता है। एक ही दवाई के अंदर और एक ही डोज़ में ये ठीक नहीं होता, 7 से 10 दिन लगेंगे, उसके अंदर ये वाला मसला जो है ठीक होता है। और इससे आपने जो अपने दूसरे बच्चे हैं, उनको ज़रूर बचाना होता है। ये ना हो कि आपके दूसरे बच्चों को भी ये वाला मसला हो जाए। और बाकी एंड पे ये होता है कि बार-बार मेडिकेशन बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एक मेडिसिन शुरू की है, तो आपने वही डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी। चाहे वो 3 दिन उन्होंने बताया, चाहे 5 दिन बताया, चाहे 7 दिन, जितने दिन भी उन्होंने बताया, तो आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ये नहीं है कि आपने 2 दिन दवाई खाई है या 1 दिन खाई है, देखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप चेंज कर लें। ऐसे नहीं है, मिनिमम 2 से 3 डेज़ आपने मेडिसिन लेनी है। अगर फिर आराम नहीं पड़ा, तो आप फिर डॉक्टर से मशवरा करें, फिर वो मेडिसिन चेंज करेंगे, कोई भी फ़ॉर्मूला चेंज करेंगे या कोई ब्रांड चेंज करेंगे, किसी अच्छे ब्रांड की दे देंगे। तो ये बड़ा इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। एक्चुअली जहाँ पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो हमारे लोग इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो हम जो एज़ अ प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर बहुत ही ऐसी मेडिसिन शुरू करते हैं जो लोग अफ़ोर्ड कर सकें। फिर लोग ये ना कहेंगे कि डॉक्टर ये बड़ी महँगी दवाइयाँ देते हैं, तो वो ऐसी मेडिसिन से शुरू करते हैं जो लोग अफ़ोर्ड कर सकें। कई लोग जो होते हैं वो रेज़िस्टेंट होते हैं, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर हमें मूव करना पड़ता है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी तरफ मूव करना पड़ता है, फिर उनकी मेडिसिन देनी पड़ती है। क्योंकि आज एक ही जो सॉल्ट होगा, वो कई कंपनियाँ बना रही होती हैं, तो ये बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट चिकन पॉक्स, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। जो नेसेसरी थिंग ये है कि अगर स्कूल के अंदर आपके बच्चे हैं, वहाँ पे किसी को भी है, तो प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना हो कि स्कूल में एक बच्चे को और बाकी सबको हो जाए। वायरल इन्फेक्शन है, किसी को भी हो सकता है। तो आपने ख्याल रखना है अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फीमाए।